हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू राइटो अकेडमी। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमने अपने लास्ट वीडियो में टॉपिक्स कवर करे थे, जहाँ पे हमने बात करी थी सर्कुलर लूप की और सोलेनॉइड की। ठीक है। अब आज हम क्या करेंगे बच्चों, आज हम थोड़ा एप्लीकेशन पोर्शन पे बात करेंगे और देखेंगे कि बोर्ड में आप लोगों के किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स पे। जैसे कि अगर मैं आपका दोबारा से स्टार्ट करूं, जैसे हमने बात की थी सर्कुलर लूप की। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं आपके आगे यहाँ पे सर्कुलर लूप बनाऊंगी अलग अलग डायरेक्शन में करंट बहते हुए। जैसे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सपोज कि यहाँ पे ये एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, ये यहाँ पे कनेक्टेड है सेल से, और ये मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर लूप बना दिया। ये हमारा फर्स्ट सर्कुलर लूप है, और ये हमारे पास सपोज सेकंड सर्कुलर लूप। एक सेकेंड, साथ साथ में बनाते हैं। ये हमारे पास एक सेकंड सर्कुलर लूप है। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास सेकंड केस। अब यहाँ पे अंतर क्या है कि इस वाली फर्स्ट केस में आपका जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और इस सेकंड वाले केस में आपका जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब मैं इस डायरेक्शन बोल रही हूँ, तो मैं पहले तो आपको डायरेक्शन के बारे में बताना चाहूँगी। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास ये कोई सर्कल है। तो बच्चों, सर्कल में क्या होता है कि जब भी कोई आपकी चीज़ इस डायरेक्शन में जाती है, जो कि मैंने अगेन यूज़ करा है इस डायरेक्शन में, तो मैं डिफाइन कर रही हूँ कि जब वो आपका कोई इस डायरेक्शन में जाता है तो उस चीज़ को बोलते हैं बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। यानी कि जब वो चीज़ आपकी इस तरीके से घूम रही होती है इस डायरेक्शन में, तो वो आपकी क्या कहलाती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर वो इसका उल्टा घूमे, यानी कि इस डायरेक्शन में घूमे, इसका उल्टा ये वाला डायरेक्शन में घूमती है, तो वो चीज़ हमारी कहलाती है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो अंतर यहीं पे देखो बच्चों कि हमारे जो क्लॉकवाइज है उसके आगे एक एंटी वर्ड लग जाएगा। जनरली हम एंटी मतलब उल्टा शो करने के लिए करते हैं, राइट? तो यहाँ पे इस वजह से ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया है इस तरफ का, और जो इस तरफ का डायरेक्शन होता है उसे हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, और जो इसका उल्टा डायरेक्शन होता है उसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। अब आप देख कर बताओ कि इनमें इन दोनों में से कौन सा क्लॉकवाइज और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो फर्स्ट वन है वो हमारा क्लॉकवाइज है, और जो सेकंड वन है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, जिसको मैं ए से डिनोट कर रही हूँ। अब हमने अपने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनती है, और वो चीज़ हम कैसे बताते थे? हमने पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड रूल, जिसमें हमने ये थंब रूल नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था राइट हैंड रूल, जिसमें हम क्या करते थे कि अगर हमें करंट की डायरेक्शन पता हो इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हम क्या है वहाँ पे अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो है बता सकते हैं। अब जैसे इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ता है पहले एक हिस्सा। जैसे कि मान लो आप पर्टिकुलरली ये वाला हिस्सा पहले देखोगे, अब इस वाले हिस्से में आप देखोगे आपका करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगेन आप अपने राइट हैंड को लो और आप देखो कि आपका करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपकी ये उंगलियां कहाँ जा रही है? ये आपकी तरफ ऐसे आके मुड़ रही है, यानी कि बेसिकली ये कुछ इस तरीके से मुड़ रही है। अगर मैं ये आपको करंट, मेरा अंगूठा ऊपर जा रहा है और मेरी उंगलियां ऐसे करके आप लोगों की तरफ आ रही है, तो अगर मैं इसे पूरा एक सर्कल बना दूं यहाँ पे इस तरीके से, और इसका डायरेक्शन इस तरीके से दे दूं, तो हम देख सकते हैं कि हाँ, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस तरीके से बनेगी। तो मैं कलर चेंज करके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर मैं बनाती हूँ, यहाँ पे सर्कल बनाती हूँ इस तरीके का, तो वो कुछ इस तरीके से लाइन जाएंगी, यानी बाहर की तरफ को जाएंगी वो यहाँ से। समझ गए? उनका डायरेक्शन इस तरफ होगा, और इस तरफ से घूम कर आने वाला, बल्कि, है ना? मैं ज़्यादा बना नहीं रही हूँ, अदरवाइज घिस पिच हो जाएगी। मैं कोशिश करती हूँ कुछ, हाँ, ये वाला रिमूव हो गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, रेड पेन से डायरेक्शन दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ये डायरेक्शन कुछ इस तरीके की है। अब मैं क्या करूँगी, अब हम देखेंगे ये वाला केस, सेकंड वाला। पहले हमने क्या देखा था? पहला वाला देखा था, और हमने लिखा था कि ये जो करंट है ऊपर की तरफ जा रहा है। बट अब सेकंड वाले उसमें आप देखोगे कि आपका करंट नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगेन आप इस चीज़ को अप्लाई करो, राइट हैंड रूल को। तो आप क्या देखोगे कि जैसे ही आप अंगूठा नीचे की तरफ करते हो, हमारा अंगूठा क्या दिखाता है बच्चों? डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाता है। तो जैसे ही मैंने अंगूठा नीचे करा, तो आप क्या देख रहे हो कि मेरा हाथ कहाँ आपकी तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ। तो इसका मतलब, अगर मैं
अगेन मैं यहाँ पे बनाऊँ कि अगर ये मेरा अंगूठा है तो जो मेरा उंगलियां मुड़ रही हैं वो ऐसे मुड़ रही हैं आगे की तरफ इस तरीके से। और अगर मैं इसको पूरे को एक सर्कल बना दूँ तो मैं दे बता कह सकती हूँ कि जो डायरेक्शन है ये इस तरीके से जा रहा है, क्योंकि वो उंगलियां जो हैं उस तरफ पॉइंट कर रही हैं। तो अगेन मैं अगर यहाँ पे एक सर्कल बना देती हूँ और फिर बहुत सारे सर्कल बना दूं, और वो सर्कल सारे कहाँ को निकलेंगे, उस तरफ दूसरी तरफ निकलेंगे, यानी इस वाली पोर्शन में ऐसे करके वो निकलेंगे। अभी मैं थोड़ा सा सबको रफ कर देती हूँ और अच्छे से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अगेन मैं रेड पेन से जो है इसका डायरेक्शन दिखाऊंगी, तो वो डायरेक्शन आएगा इस तरफ का। राइट। अब अगर मैं यहाँ पे और भी बहुत सारी लाइनें बनाऊं, यहाँ से निकलती हुई दिखाऊं आपको इस जगह से, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो लाइनें हैं वो बाहर की तरफ जा रही हैं। कुछ लाइनें तो मैंने इसी बना दी हैं, उन्हें रफ कर देती हूँ मैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लाइनें हैं ये यहाँ पे बाहर की तरफ जा रही हैं। अगर मैं इनको डायरेक्शन दूँ तो ये यहाँ से निकलती हुई दिख रही है। राइट, यहाँ से निकलती हुई दिख रही है। सिमिलरली अब आपको क्या करना है, देखो जो भी एक्स्ट्रा ड्राइंग है मैं उन्हें रफ कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। राइट, इन एरो को रहने देते हैं, क्योंकि ये एरो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ था तो लाइन ऐसी ही, यहाँ पे करंट नीचे की तरफ था। अब हम देखेंगे अपना सेकेंड लूप। अब सेकंड लूप में अगेन यही रूल आपको अप्लाई करना है। अब आप फर्स्ट वाले को देखोगे तो ये जो है नीचे जा रहा है। अगर ये नीचे जा रहा है तो आपका अंगूठा इस तरफ आ रहा है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करूँ और उस सर्कल में मेरा डायरेक्शन किस तरफ होगा, अगर यहाँ पे और भी मैं बहुत सारी लाइनें दिखा बना दूँ ऐसे करके इस तरीके से, इस तरीके से ये लाइनें यहाँ से मानो निकल रही हैं। ये लाइनें अभी यहाँ पे घिच पिच में मिल जा रही हैं, बट आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप एग्जाम में बनाओगे तो आपको तो नंबर मिलेंगे ना इस चीज़ के लिए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने इससे पिछली वाली क्लास में आपको बताया था कि ये लाइनें कभी मिलती नहीं है। तो ये इनका डायरेक्शन किस तरफ हो, इस तरफ, यानी एक तरीके से ये इस आप इसे गेट समझो। आप इसे क्या समझो, एक गेट समझो। यहाँ पे ये इस गेट से तो निकल रही है, यहाँ से जा रही हैं, और यहाँ पे अगर मैं इसे एक गेट बना दूं तो यहाँ से ये क्या है, ये यहाँ से निकल रही है। राइट। सिमिलरली अगर मैं इस वाले के लिए बनाऊं, पीछे वाले एरो के लिए, तो ये ऊपर है, मैं ऐसे पकड़ती हूँ तो उंगलियां ऐसे आ रही हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे सर्कल बना देती हूँ तो वो, और यहाँ से ऐसे करके लाइनें बना देती हूँ, तो जो डायरेक्शन होगा वो इसका इस तरफ होगा, और इसके बाद यहाँ से निकलता हुआ होगा। बेसिकली दोनों ही जो है वो इधर से जाकर यहाँ पे निकल रही हैं और इधर से जाकर यहाँ पे निकल रही है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन वाला पार्ट क्या है, इतना पार्ट तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझा दिया था। चलो मैंने इस क्लास में दोबारा बताया तो ये क्या हो गया, आपको एक तरीके से रिवीजन हो गया। बट जो हमारी नई चीज़ सीखने वाली यहाँ पे है वो ये है कि आप याद करो कि हमने बार मैग्नेट में क्या पढ़ा था। बार मैग्नेट में हमने ये पढ़ा था कि हमारे दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। राइट। और उसके बाद मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे किस तरीके से होती है। इससे इसको समझने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट भी देखा था कि जब बार मैग्नेट को आप एक पेपर के ऊपर रखते हो और उसके ऊपर आयरन फिलिंग डालते हो और उसे आप टैप करते हो, तो एकदम से वो जो आयरन फिलिंग है वो अपने आप को एक ओरिएंटेशन में अलाइन कर लेती है, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में, जिसमें आप देख सकते हो कि कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ होती है एक बार मैग्नेट के पास में। तो वहाँ पे हमने ये सीखा था कि हमारे जो नॉर्थ पोल होता है वहाँ से हमारी जो मैग्नेटिक लाइन है वो बाहर को जाती हैं और साउथ में जो है अंदर को आती हैं। तो इस चीज़ को बच्चों आपको यही चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है कि आपका अगर सर्कुलर लूप में करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो वो आपका क्या है, नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है। यही चीज़ आपको यहाँ पे पढ़नी थी, और ये चीज़ आपकी जो है एग्जाम में पूछी जाती है बहुत ज़्यादा। कि मैंने क्या बोला कि अगर आपका सर्कुलर में, अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है तो वो एक्ट करेगा आपका नॉर्थ पोल की तरह। सिमिलरली अगर आपका सर्कुलर रूप में करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वहाँ वो चीज़ आपका एक्ट करेगा एज अ साउथ पोल। और ये चीज़ ही आपकी जो है एग्जाम में पूछी जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे आपको पढ़ानी थी, बतानी थी। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बच्चों, इसके बाद हमने पढ़ा था सोलेनॉइड के बारे में। अब मैंने सोलेनॉइड को क्या बताया था, सोलेनॉइड को ये बताया था कि जैसे आपने सर्कुलर लूप में एक रिंग पढ़ा है, सोलेनॉइड में क्या होता है कि बहुत सारे रिंग होते हैं, बहुत सारे रिंग होते हैं।
ठीक है, सोलेनोइड के बारे में आपने पढ़ लिया था, बट अभी आपको उससे एक स्टेप और आगे पढ़ना है, और वो क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, और वही चीज़ आपको समझनी है। अब वर्ड पे ध्यान ना देते हुए पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल क्या, अक्सर आपने पिक्चरों में देखा होगा या हो सकता है रियल लाइफ में भी देखा हो कि जहाँ पे कूड़ा का इकट्ठा होता है बहुत सारा, वहाँ पे क्रेन मशीन जैसे बुलडोजर का होता है, आगे से एक हिस्सा उठा हुआ होता है, वैसे ही क्रेन मशीन का आगे से एक हिस्से में कुछ लगा हुआ होता है, और वो वहाँ पे बैठ के एक बटन दबाते हैं, और उस बटन के दबने के बाद कुछ मैग्नेटिक सामान अगर उस कूड़े करकट में होता है तो वो उस पे चिपक जाता है, किस पे, आपकी जो ऊपर प्लेट होती है, राइट। अभी मैं आपको बना के कैसे दिखाऊं, जैसे अगर मैं बना सकती हूँ, मान लो ये कोई गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है और इसके अंदर आदमी बैठ के जो है ड्राइव कर रहा है, राइट। ये यहाँ पे ड्राइव कर रहा है। अब ये गाड़ी कुछ इस तरीके की होती है कि ये ऐसे करके होती है कुछ, और यहाँ पे इसके पास होती है प्लेट लगी हुई, और ये प्लेट को कंट्रोल कर रहा होता है ये आदमी यहाँ बैठे हुए, समझ गए आप। तो ये अब होता क्या है कि मानो यहाँ नीचे की बहुत सारा आपका कूड़ा करकट पड़ा है। अब ये आदमी क्या करता है कि एक बटन दबाता है, और उस बटन दबाने के बाद पता नहीं इसमें क्या एनर्जी आती है इस प्लेट में, कि ये इसमें यहाँ पे जो मैग्नेटिक वाला सामान होता है जिसको ये खींच सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मैग्नेट होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं दूसरे मैग्नेट को या मेटल को। तो अगर इस कूड़े करकट में कोई मेटल होगा, कुछ मैग्नेट जैसा होगा, तो वो जो है एकदम से चिपक जाएगा आके इस प्लेट पर। तो यही चीज़ जो होती है, ये जो चीज़ होती है, ये होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आपको यही चीज़ को पढ़ना है यहाँ पे कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। अब होता क्या है, अब होता क्या है बच्चों, कि मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि होता क्या है, ठीक है। पहले मैंने लिया ब्लैक पेन, तो हम अब क्या करेंगे, थोड़ी सी ड्राइंग करने की कोशिश करेंगे। अब मान लो मैंने ऐसे करके ये कुछ बना दिया, ये है एक आयरन, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा कलर भी कर देती हूँ, या छोड़ो कलर छोड़ो, ठीक है। ये एक आयरन है, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं मान लो कि ये कनेक्टेड है, ऐसे करके मान लो ये ऐसे करके आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है जिसके थ्रू हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। अब ये जाके यहाँ पे जुड़ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और हमने यहाँ पे क्या है साथ में एक क्लोज्ड की को जो है जोड़ दिया। ये हमारा सर्किट बन चुका है। अब देखो मैंने सोलेनोइड के बारे में आपको क्या बताया था कि आपका इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इससे पहले हमारे पास एक ही रिंग था। आप देख सकते हो कि हमारे पास ओनली वन रिंग है, बट सोलेनोइड में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इसके जैसी कई सारे रिंग होती है। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी का इंटेंसिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी बढ़ती है, उतना ही हमारा क्या है, मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, मैग्नेटिक फोर्स हमारी उतनी ही बढ़ जाती है। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पे लगता है कि जैसे ही आप इसका मतलब क्या, आप देखो कि उसकी डिवाइस, आप इसे ऐसा समझो कि अभी जो मैंने आपको ट्रक बना के दिखाया था, और उस मैंने बोला था कि उसकी ऐसी डिवाइस में क्या होता है, जो वो डिवाइस है और जिसके नीचे आपका कूड़ा करकट रखा है। तो आप समझो कि ये मैंने ये डिवाइस ही बना दिया ऐसे, ठीक है। अब जैसे ही उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए इंसान ने बटन दबाया, तो बटन दबाते ही क्या होगा कि ये सर्किट है, मान लो ये सर्किट, और सर्किट में आपका करंट फ्लो होने लगेगा, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से आपका करंट फ्लो होने लगेगा। अब जैसे ही इसके अंदर करंट दौड़ा बच्चों, तो करंट जैसे ही दौड़ा तो क्या होगा कि इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगी, और उसी चीज को बोला गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बेसिकली आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेट को प्लस कर दिया गया है, मैग्नेट को प्लस कर दिया गया है, और क्या फॉर्म करा गया है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की बच्चों खास बात क्या होती है, जो आपका नेचुरल मैग्नेट होता है या नॉर्मल जो कोई मैग्नेट होता है बच्चों, उसमें नॉर्मली बस आप अट्रैक्शन की ही चीज़ देख सकते हो, यानी कि उसका जो अट्रैक्शन की पावर है वो तरीके से फिक्स होती है कि भाई आप उसके पास से एक मेटल लाए, एकदम से उसने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लाए, एकदम से उसने जो है अपना अट्रैक्शन दिखा दिया। अगर आप कोई दूसरी चीज़ को भी उसके पास लाते हो तो तब भी वो यही चीज़ दिखाएगा, उसी पावर के साथ दिखाएगा। बट यहाँ पे क्या चेंज आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है
कि आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी। अब आप क्या कर सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी की इंटेंसिटी घटा या बढ़ा सकते हो। जैसे ही आप उसको बढ़ाओगे इलेक्ट्रिसिटी, उसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी, किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी कम कर दी, उसकी पावर डिक्रीज हो जाएगी। अब मान लो आपने पहले इलेक्ट्रिसिटी दी थी, और यहाँ पे हुआ कुछ भारी भरकम सामान जो कि इससे खींच नहीं पा रहा, तो आप क्या करोगे, आप इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दोगे, ताकि अगर कुछ ऐसा भारी भरकम सामान है फिर वो एकदम से खिंच जाएगा। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाई, आपका मैग्नेटिज्म बढ़ा, इसमें मैग्नेटिज्म बढ़ा, और इसने एकदम से जो है इसकी फोर्स बढ़ी, कौन सी, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ी, और उसने फिर एकदम से जो है उस सामान को अपनी तरफ खींच लिया अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या था, हमें पढ़ना था कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, और सोलेनॉइड का एक तरीके से एप्लीकेशन आपने देखा है कि क्या होता है, कि कहाँ पे इसे यूज़ करते हैं, और हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है कैसे बेटर होता है एक नॉर्मल मैग्नेट से। ठीक है बच्चों, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हमें पता है कि एक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो कर रही है, तो वहाँ पे अगर कोई मैग्नेटिक चीज़ है, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाते हो, तो आपका जो है मैग्नेटिज्म पे इफेक्ट पड़ता है। जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा आपकी मैग्नेटिक फोर्स देखने को मिलेगी। अब क्या होता है, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है, कि जैसे ही आप क्या करोगे, मैग्नेटिज्म में चेंज करोगे, यानी अगर आपने उसके पोल्स को उल्टा कर दिया, या उसको दूर ले गए, या मैग्नेट को पास लिया है, तो वही सेम टू सेम इफेक्ट हमें कंडक्टर पर भी देखने को मिलता है। अब बात यहाँ पे आती है बच्चों की, जो चेंज आएगा, चेंजिंग किस में, फोर्स में, यानी कि बेसिकली जो मैं बोल रही हूँ कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाया, तो आप देखो वही वाली चीज़ की, आपने क्या है, कंपस, कंपस को अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाई, तो आपका कंपस जो है वो बहुत जल्दी जल्दी आपका जो है डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा, यानी कि क्या है, उसमें भी मैग्नेटिज्म बढ़ गई, उसमें मैग्नेटिक फोर्स बढ़ गई, इसीलिए वो तेज तेज से जो है आपका डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब आप कंपस की जगह पे सोचो, मान लो मैं यहाँ पे कोई, जैसे मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैग्नेट बताए थे, तो उसमें मैंने आपको एक बताया था हॉर्स शू वाला। ठीक है, ये हॉर्स शू वाला होता है। अब मान लो कि मैंने कोई ऐसा सर्किट बना दिया जहाँ पे आपका एक रॉड है, ये आपका एक रॉड लटक रही है, किससे लटक रही है, वायर से लटक रही है। अब मान लो ये कोई यहाँ पे स्टैंड, मान लो आप ऐसे करके, ये एक सेकेंड, आपका ये कोई यहाँ पे स्टैंड है, आपका ये कोई यहाँ पे स्टैंड है, और ये जो वायर है ये लटक रखा है ऐसे करके, ये यहाँ पे वायर जा रहे हैं। ठीक है, आप इसे ऐसे समझ सकते हो, ऐसे करके ये यहाँ पे बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने की बना दी, समझ रहे हो आप। तो एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने ये की बना दी है। अब ये मैंने स्टैंड बना दिया जिसके ऊपर हमने ये जो है वायर को लपेटा हुआ है। अब अब इसमें से होगा एक नॉर्थ और एक साउथ पोल। जैसे मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो जो जब ये नॉर्थ होगा और जब ये साउथ होगा, तब हमें कुछ दूसरा इफेक्ट देखने को मिलेगा, और जब ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, तो तब हमें कोई और इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब हमारी जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, वो क्वेश्चन ये है कि जो आपका फोर्स देखने को मिलेगा, जो चेंज देखने को मिलेगा, वो किस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास साइंटिस्ट ने एक नया रूल दिया है। देखो पहले जो हमने रूल पढ़ा वो था हमारा राइट हैंड रूल, अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेफ्ट थंब रूल। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड थंब रूल, राइट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे अब हम। अब इस रूल में क्या होता है, इस रूल में आपके पास दो चीज़ें होती हैं। देखो पहले वाले रूल में आपके पास केवल दो चीज़ें थी, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, लाइन की डायरेक्शन। अब इस वाले रूल में आपके पास क्या होगा, आपको लेनी है तीन उंगलियां, तीन उंगलियां मतलब एक तो अंगूठा होगा, एक आपको फर्स्ट फिंगर लेनी है, और एक आपको सेकंड फिंगर लेनी है जो आपकी बीच वाली उंगली होती है। अब इस रूल को फॉलो कैसे करना होता है, आपको ये तीनों ही चीज़ें परपेंडिकुलर रखनी होती है। देखो अगर आप देख सकते हो, तो आपको अभी क्या दिखाई दे रहा होगा, मेरा अंगूठा दिखाई दे रहा होगा सीधा, ये लाइन, ये वाली बीच वाली उंगली दिखाई दे रही होगी ऐसे, और ये जो ये वाली उंगली है मेरी फर्स्ट फिंगर, ये आपकी तरफ पॉइंट हो रही है, जैसे पॉइंट नहीं करती यू ऐसे करके, इस तरीके से ये उंगली आपकी तरफ पॉइंट हो रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देती हूँ। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा एक राइट एंगल। देखो
इस उंगली के बीच में यानी फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल होता है। देख लिया आपने। अब अगर मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ा, अब आपको क्या दिख रहा है कि आपको ये थंब ऊपर दिख रहा है और ऐसे जा रही है ये सेकेंड फिंगर। बेसिकली ये जो फर्स्ट फिंगर है ये आपकी तरफ देख रही है और ये सेकेंड फिंगर इस तरफ से जा रही है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, आपको मेरा थंब दिख रहा होगा और सेकंड फिंगर दिख रही होगी। जो फर्स्ट फिंगर है वो तो आपकी तरफ पॉइंट आउट हो रही है। तो आप देखो कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी जो है 90 डिग्री का एंगल जो है बन रहा है। तो बेसिकली हमारा इन तीनों के बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल रहता है। इस तरीके से इस रूल को हम जो है फॉलो करते हैं। अच्छा, मतलब इस तरीके से हम जो है अपनी थंब की ओरिएंटेशन को रखते हैं। अब फॉलो कैसे करते हैं, अब वही चीज़ है कि आपको इन तीनों में से कोई दो चीज़ों के बारे में पता होगा। या तो आपको करंट की डायरेक्शन पता होगी या मैग्नेटिक फील्ड की। वहाँ पे आपको क्या निकालना होगा, आपको फोर्स निकालनी होगी कि फोर्स लग कहाँ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको फोर्स गिवन हो और आपको करंट गिवन हो, आपको फील्ड निकालना हो, या फिर आपको फोर्स गिवन हो, करंट गिवन हो, फील्ड निकालना हो। तो बेसिकली इन तीनों चीज़ों में से आपको दो चीज़ें पता होंगी और कोई तीसरी चीज़ आपको जो है निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस रूल को हम क्या है अप्लाई करते हैं फोर्स की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए। ठीक है बच्चों। अब जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली यही चीज़ पूछ ली जाए। जैसे कि अगर मान लो मैंने आपसे पूछा कि इस तरफ आपका जो है किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, और इस तरफ आपकी किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन की मानो। ठीक है, इस तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो मैंने एम से डिनोट कर दी। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे आप बताओ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, कुछ सेकंड लो, या वीडियो पॉज करके भी आप जो है पहले खुद से ट्राई कर सकते हो कि डायरेक्शन कहाँ होगी। अब आप मुझसे समझो कि इस चीज़ को आप सॉल्व कैसे करोगे। देखो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट भी लग रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के उल्टे डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये जो आपको डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन नहीं गिवन है, ये आपको इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना था इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो तो उल्टे डायरेक्शन में होता है। तो बेसिकली आपका जो करंट है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ शो हो रहा है। अब आप क्या करोगे, आप अपने जो है लेफ्ट हैंड को इस ओरिएंटेशन में रखोगे। कैसे कि आप देखो कि आपका ये जो, अच्छा दूसरी चीज़, ये तीनों तो मैंने आपको बता दिया, बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सी फिंगर आपका क्या पॉइंट आउट कर रही है। आपका जो ये मिडल फिंगर है वो आपका करंट पॉइंट आउट करती है। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख भी सकते हो, जो आपकी मिडिल फिंगर है वो आपका करंट शो करती है, जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो आपकी फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, और जो थंब है वो बताता है आपको बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, अगेन मैं दोहराती हूँ, जो आपकी सेकंड फिंगर है वो आपकी करंट को दोहराती है, जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड को दोहराती है, और जो आपका थंब है वो आपका बताती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने लेफ्ट हैंड को इस डायरेक्शन में ओरिएंट करेंगे, ये इस वाले, और ताकि हमें ये पता चले कि हमारी फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है। तो देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इस तरफ, तो मैंने यहाँ पे अपनी मैग्नेटिक फील्ड रख दी। अब मैं देख रही हूँ कि हमारा जो करंट है, पहले तो मैंने अपने हाथ को इस तरीके से अलाइन कर लिया, इससे इसके अलावा हमें कोई पोजीशन नहीं रखनी। इसको अब हम रोटेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। अब गिवन सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, अब मेरा करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इस तरफ कर दूंगी ऐसे। ठीक है, अब आप मेरा हाथ अगर देखो तो मेरा हाथ बिल्कुल इसी पोजीशन में आ चुका है। जो मेरी फर्स्ट फिंगर है वो इस डायरेक्शन में, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, और जो हमारा करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी मेरा जो ये मिडल फिंगर है ये ऊपर की तरफ शो कर रही है, यानी करंट का डायरेक्शन। तो अब हम देखेंगे कि जब हमारी मिडल फिंगर और फर्स्ट फिंगर दोनों गिवन सिचुएशन से मैच खा गई, तो हमारा अंगूठा किस तरफ शो कर रहा है, तो ये अंगूठा इस तरफ शो कर रहा है, यानी आपकी तरफ। यानी अगर यहाँ पे कोई पेपर रखा है तो मैं क्या बोलूँ, एक तरीके से अवे फ्रॉम मी, अवे फ्रॉम मी या अवे फ्रॉम स्क्रीन या अवे फ्रॉम पेपर, कुछ भी बोल सकती हूँ, या इनटू द पेपर, इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ, अंदर की तरफ यहाँ शो कर रहा है ये। ठीक है, मान लो अगर ये कोई ऐसे करके रूम है तो ये अंदर की तरफ शो कर रहा है इस तरीके से यहाँ पे, है ना। समझ गए होंगे आप मेरा मतलब कि ये आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम जो है अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू नो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिसमें हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, और हमारे को क्या पता लगाना होता है, फोर्स। अगेन ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार फोर्स लगाना हो, आपको कुछ भी गिवन हो सकता है, कोई भी दो चीज़ें गिवन होंगी और तीसरी आपको जो है बतानी पड़ेगी।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये टॉपिक भी खत्म होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बच्चों, अब हम जो है जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मेजरली हमने कवर कर लिए हैं। अब हम जो है थोड़ा एप्लीकेशन साइड में जाएंगे कि हमारे घरों में कैसी बिजली आती है, किस तरीके की बिजली हम यूज़ करते हैं और कैसे सर्किट होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो देखो ये जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये चीज़ हमारी क्या है बच्चों, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या हो रहा है, कैसी आ रही है राइटिंग। सर्किट, ठीक है। ये यहाँ पे डायग्राम में लिखा भी है, अ स्केमेटिक डायग्राम ऑफ अ कॉमन डोमेस्टिक सर्किट। अब डोमेस्टिक सर्किट को बच्चों पढ़ने के लिए पहले आपको पढ़ना होगा कि हमारा डोमेस्टिक सर्किट में 3 तरीके के वायर होते हैं। अलग अलग कलरों से हम जो है उनकी पहचान कर सकते हैं। उनको जो है अलग अलग कलर की कोटिंग इसीलिए दी जाती है ताकि हम जो है उनको पहचान पाए। अब देखो जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा है कि न्यू वायर कलर और ओल्ड वायर कलर। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आज की डेट में भी ओल्ड वायर ही यूज़ करे जा रहे हो कहीं जगह पे, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो पहले हमें पढ़ाया जाता था वो हमें ये चीज़ पढ़ाई जाती थी कि 3 कलर होते थे, ग्रीन, रेड और ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो 3 तरीके के वायर होते हैं सर्किट में। पहला होता है जो अर्थ में जाता है। अब ये चीज़ क्या होती है अर्थ, ये एक एक करके मैं बताऊंगी सारी चीज़ें। दूसरा लाइफ, तीसरा न्यूट्रल, ठीक है। अब हम समझते हैं एक एक करके कि ये अर्थ क्या होता है, ये लाइफ क्या होता है और ये न्यूट्रल क्या होता है। देखो जो हमारा लाइफ वाला वायर होता है वो वाला वायर होता है जिसमें से हमारा करंट फ्लो करता है, यानी कि आई अगर बेसिकली मैं लिखूं तो आई फ्लो करता है हमारा, ठीक है। और जो हमारा न्यूट्रल वायर होता है वो वायर होता है जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ाया गया था कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो आपका इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो है करंट फ्लो करने के लिए अलग वायर है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो प्रोवाइड करता है उसके लिए हमारे पास अलग वायर है। अब इन दोनों के अलावा हमारे पास एक और वायर होता है अर्थ वाला वायर। अब इसकी क्या ज़रूरत है, पहले तो इसकी कहानी सुनते हैं। तो होता क्या है बच्चों कि मान लो आपका लीकेज हो गया, आपका मान लो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसमें आपका अर्थ का वायर नहीं है और वहाँ पे क्या हो गया, सर्किट के अंदर आपका करंट लीक करने लग गया। कुछ प्रॉब्लम हो गई तो जो करंट है वो अच्छे से फ्लो नहीं कर रहा और करंट उसी के अंदर लीक कर गया। तो आप क्या करोगे, जैसे ही उसे टच करते हो तो आपको एकदम करंट लगता है। तो वो करंट आपको ना लगे इसकी वजह से वहाँ पे एक अर्थ वाला वायर जोड़ा जाता है। और वो वायर बेसिकली इसलिए जोड़ा जाता है, उसका काम क्या होता है कि वो आपका जैसे कि इसका नाम है अर्थ, तो वो आपका बेसिकली अर्थ में चला जाए करंट, इसलिए जोड़ा जाता है। आपकी जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो कितना भी करंट ले सकती है ना। तो जो इस वजह से ताकि आपको हानि ना हो इस वजह से वहाँ पे एक अर्थ वाला वायर जोड़ा जाता है जिसका कलर जो है क्या रखा जाता है, ग्रीन कलर रखा जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम वापस आ जाते हैं अपने इस वाले डायग्राम में। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कलर के अकॉर्डिंग कि हमारे पास यहाँ पे रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है और ये ब्लैक कलर है, ठीक है। अब अच्छा, अब एक चीज़, अब जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास 3 वायर होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और ये हमारे पास अर्थ। अब जो हमारी कंट्री में बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज जिसे मैं कहूँगी जो दी जाती है वो दी जाती है कितनी, 220 वोल्ट की। हमारी कंट्री में इतनी वोल्टेज जो है मिलती है हमें, जो यहाँ पे डायग्राम में भी लिखा है 220 वोल्ट का यहाँ पे क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। तो आप देख सकते हो कि ये क्या है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक मीटर है। इलेक्ट्रिक मीटर से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, फ्यूज से हमारे पास लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, इस तरीके से हमारी जो है ये इलेक्ट्रिसिटी वर्क करती है यहाँ से आके। और बाद में ये जो इसका ये ग्रीन वाला है ये इसमें अर्थ में चला जाता है। अब आपको ये डायग्राम देखो याद करना पड़ेगा क्योंकि ये डायग्राम आता है एग्जाम में। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, याद करना नहीं होता तो मैं आपको नहीं बताती, बट आपको क्या है ये डायग्राम याद करना पड़ेगा। ये आपका किस चीज़ का डायग्राम है, ये डायग्राम है आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को जो शो कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस किस तरीके से आपके तीनों वायर कनेक्टेड होते हैं और किस तरीके से आप ये वर्क करते हैं। यहाँ पे आपकी जो है घरों में मीटर होते हैं उनकी फोटोज भी लगाई गई हैं। इनके थ्रू ही जो है ये वायर्स जो है जाते हैं हमारे घरों में होते हुए, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है, अब यहाँ पे आती है कुछ टर्म्स। टर्म्स कैसे, यहाँ पे देखो 2 टर्म्स पढ़नी है आपको।
पहला तो पढ़ना है शॉर्ट सर्किट और दूसरा पढ़ना है आपको ओवरलोडिंग। ठीक है, मैंने क्या बोला, पहली चीज आपको पढ़नी है शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बोली, ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग। अब बच्चों होता क्या है कि जब हमारे ये ब्लू वाला वायर, अच्छा एक चीज कि ये आपका जो है कई कई जगहों पे ओल्ड वायर में आ गया है, ओल्ड, ये जो मैंने कलर बताए ये ओल्ड में आ गए हैं। अब आप न्यू वाले कलर अगर देखोगे तो जो हमारा अर्थ का कलर है वो ग्रीन और येलो हो चुका है, और जो लाइव है वो उसका कलर हमारे पास ब्राउन हो चुका है। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि पहले हमारा जो न्यूट्रल था वो ब्लैक था, बट अब जो है हमारा करंट का वायर ब्राउन हो चुका है, और जो न्यूट्रल वाला है उसका कलर ब्लू हो चुका है। तो बस इसमें यही चीज़ बताई गई है कि पहले ये वाला ओल्ड था और ये वाला न्यू है। ज़रूरी नहीं है, कई जगहों पे आज भी जो है ओल्ड वाले वायर, यही कलर के वायर भी हो सकता है यूज़ करे जा रहे हो, है ना। तो ये चीज़ कलर आपको बतानी थी। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे शॉर्ट सर्किट क्या होता है और हमारा ओवरलोडिंग क्या होता है। तो बच्चों जब भी आपका न्यूट्रल और लाइव वायर आपस में मिल जाते हैं तो तब आपकी क्या होती है, शॉर्ट सर्किट होती है, आपका स्पार्क होता है, आग लग जाती है। फिर वहां पे जब आप बोलते हो ना एकदम से ढम जैसी आवाज आती है, तो वहां पे क्या होता है, दोनों वायर आपस में मिल चुके होते हैं जिसकी वजह से चिंगारी उठती है, स्पार्क देखने को मिलता है, वहां पे आग भी लग जाती है। तो वो किसकी वजह से हुआ होता है, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई शॉर्ट सर्किट। अब दूसरी चीज होती है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होती है बच्चों की, जब आपकी अप्लायंस की कैपेसिटी, आपका जो स्विच है उसकी वहाँ उसमें जो करंट आ रहा है उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है और आप वहां से खींच रहे हो ज्यादा बिजली, है ना। बेसिकली आप इसे ऐसा समझ सकते हो कि जैसे ये चूहे का बिल है ना, अब इसमें से जाएगा चूहा, और ये है एक बड़ा बिल जी, ये बिल्ली का, मान लो बिल्ली का जाने का। अब बिल्ली यहाँ जाने के लिए घुसेगी तो बिल्ली को कितनी दिक्कत होगी, है ना। तो वही चीज़ होती है कि आप को यहाँ पे इतना सा करंट जा रहा है और आप यहाँ पे लगा रहे हो एक ऐसी चीज़ जिसको बहुत ज़्यादा करंट चाहिए, तो वो नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से वहाँ पे क्या दिक्कत आ जाएगी, आपकी दिक्कत आ जाएगी, ओवरलोडिंग की दिक्कत आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये दो टर्म थे हमारे। ओवरलोडिंग मतलब होता है, देखो ओवरलोडिंग यानी जो जितना लोड जिसको उठाना चाहिए वो ओवर हो चुका है, इस वर्ड से भी आप समझ सकते हो। तो ओवरलोडिंग हो जाती है वहां पे, राइट। तो अब हम लास्ट में क्या है, हम लास्ट में बढ़ रहे हैं अपने चैप्टर के, और अब हमें कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, और वो चीज़ें हैं आपका क्या, करंट। करंट में आपके दो तरह के करंट होते हैं बच्चों, एक होता है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट जिसे आप डीसी भी बोल देते हो, एक होता है आपका ऑल्टरनेट करंट, ऑल्टरनेट करंट। अब इन दिनों इसे एसी बोल दो, ठीक है। अब इन दोनों में बच्चों आपका डिफरेंस क्या है, देखो डायरेक्शन का, पहले तो डिफरेंस डायरेक्शन का है। जैसे अगर मैं आपका अल्टरनेटिव करंट को ड्रॉ करूं तो बेसिकली ये क्या है, ऐसे ऐसे करके आप इसको ड्रॉ करते हो। वहीं पर अगर आप डायरेक्ट करंट को शो करोगे तो वहां पे कुछ ऐसे नहीं है, डायरेक्शन में कोई चेंज आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा। आप डायरेक्शन कह लो या पोलैरिटी कह लो। अब अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो आपका डायरेक्ट करंट का एग्जांपल होता है सेल्स, यानी कि जो सेल्स आप अपने रिमोट वगैरह में यूज करते हो उसमें क्या होता है, आपका डायरेक्ट करंट होता है, जहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह में कोई बदलाव नहीं आता, बल्कि आपका ऑल्टरनेटिव करंट में ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। वहीं पर आपके घरों में यानी होम्स में जो बिजली आती है वो आपकी क्या होती है, ऑल्टरनेटिव करंट आती है। अब इसका कारण क्या होता है कि आपके घरों में डायरेक्ट बिजली ना आके ऑल्टरनेटिव करंट आता है। तो बच्चों इसके बेसिकली आपके मोटे मोटे दो कॉजेज होते हैं। आपका पहला कॉज होता है पावर का लॉस, ठीक है, पावर लॉस। जो आपका डायरेक्ट करंट होता है उसमें आपका ज़्यादा पावर लॉस देखा जाता है एज कंपेयर टू अल्टरनेटिव करंट। ठीक है बच्चों, जो आपका डायरेक्ट करंट होता है उसमें क्या देखा जाता है, ज़्यादा पावर लॉस देखा जाता है। और दूसरी चीज़ आपका क्या होता है कि यहाँ पे जो है आपका ऑल्टरनेटिव करंट में पावर लॉस कम देखा जाता है। ठीक है बच्चों, राइट। अच्छा, अब एक चीज मैं बताती हूँ, दूसरी चीज आप लोगों ने अपने देखा होगा, आप जब अपने गली वगैरह में घूमते होगे तो आपके पास एक, आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। वो ट्रांसफार्मर क्यों लगे होते हैं, इतने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा चौराहे वौराहे पे लगे रहते हैं। वो क्यों लगे होते हैं, उनकी क्या नीड होती है, वो क्या काम करते हैं। तो बच्चों वो क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको दिखाया कि ऑल्टरनेटिव करंट में आपकी वोल्टेज जो है चेंज होती है। अब चेंज का मतलब क्या होता है कि वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है,
हैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग। जो चीज़ आप डायरेक्ट करंट पे नहीं कर सकते वो चीज़ आप ऑल्टरनेटिव करंट में कर सकते हो, है ना। तो वही चीज़ होती है कि दूसरा रीज़न होता है कि आप जो है वोल्टेज का चेंज कर सकते हो, वोल्टेज को चेंज कर सकते हो। एक सेकेंड, आप क्या कर सकते हो, इसमें वोल्टेज चेंज कर सकते हो। तो यही दो रीज़न होते हैं जिनकी वजह से हम ऑल्टरनेटिव करंट को यूज़ करते हैं अपने घरों में, बजाय किसके, डायरेक्ट करंट के। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। अब आपको क्या है करना है, आपको इस पूरे चैप्टर को जितना पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो अब आप अच्छे से घर पे जाके रिवाइज करना। घर पे क्या मतलब, घर पे तो आप देख ही रहे होंगे, तो रिवाइज करना अच्छे से। ठीक है बच्चों, सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीप वॉचिंग, थैंक यू।